सभी राजस्थान के अधिवक्ताओं को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं बार काउंसिल प्रत्याशी डॉक्टर रामरूप मीणा, बैलेट नंबर 185 प्रथम वरीयता का मत एवं समर्थन देकर मुझे अनुग्रहित है। मेरा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के इलेक्शन 2026 में एक विशेष एजेंडा है। अब तक के बार काउंसिल के स्टेबल हुए 1961 एडवोकेट एक्ट के तहत अब तक बार काउंसिल में क्या परिवर्तन होने चाहिए थे, उनमें क्या कमी रही और क्या सुधार होने चाहिए थे, उनमें कहाँ खामियां रही। और वर्तमान में बार काउंसिल में जो वकील है उनके हित को लेकर बार काउंसिल के जो पदाधिकारी हैं वो इतने एक्टिव नहीं रहे जितने होने चाहिए थे। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी इतना सहयोग नहीं मिला प्रत्येक बार को जो कि मिलना चाहिए था। क्योंकि प्रत्येक स्टेट बार से एक कैंडिडेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा जाता है और वहां से जाके फिर वहां की संस्था का चेयरपर्सन भी बनता है और वो संस्था पूरे भारत की बार काउंसिल को रन करवाती है। प्रत्येक स्टेट बार को अपना फंड भी अरेंज करवाती है और रूल रेगुलेशन भी फ्रेम करती है। वकीलों की एक संरक्षक बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और प्रत्येक स्टेट में बार काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, जैसे हमारे राजस्थान में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। अब इसके इलेक्शन प्रत्येक 5 साल में एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत होने चाहिए और उस 5 साल के अंदर पूर्ण कार्यकाल होने से पूर्व ही उसके अगले चुनाव के 5 साल का कार्यक्रम पहले शेड्यूल तय किया जाता है और फिक्स 5 साल में इलेक्शन होना जरूरी है। अब ये इलेक्शन क्यों कराए जाते हैं? ये इलेक्शन इसलिए कराए जाते हैं कि वकीलों की संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। इसमें प्रत्येक वकील का हित होता है और उस हित से ही क्लाइंटों का हित होता है और उसी से कोर्ट का और उसी से न्याय मिलने में सुगमता होती है। क्योंकि जब वकील पूरी तरह से फैसिलिटेट होगा, सुविधाओं से युक्त होगा, तो वो अच्छे से न्याय दिलाने में सहयोग प्रदान करेगा। जिसमें सबसे पहले होता है हमारी बार एसोसिएशन, जिससे कि वकील रोज प्रत्येक दिन की दिनचर्या की चीजों से लाभ ले पाता है, जैसे कि लाइब्रेरी हो, अन्य फैसिलिटीज हो, रूम की व्यवस्था हो, उसको चैम्बर व्यवस्था हो, आने जाने में सुगमता हो और उसकी दैनिक फैसिलिटी की चीजें अवेलेबल हो। जिसमें हमारे राजस्थान में बहुत लंबा क्षेत्रफल है, इसके बावजूद इसमें वकील जगह जगह अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तकरीबन राजस्थान में 1,40,000 के आसपास एडवोकेट एनरोल्ड है। अब इन एडवोकेटों का प्रत्येक दिन कोर्ट में जाना और प्रैक्टिस करने का रेगुलर काम होता है, जिसमें कम से कम 1 लाख वकील रोज हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, लोअर कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस का कार्य करते हैं। जिसमें प्रत्येक वकील कम से कम एक वकालतनामा एक दिन का फाइल करता है और प्रत्येक वकालतनामे की वर्तमान में 2026 में 130 रुपए वेलफेयर का चार्ज है। अब उस चार्ज से प्रत्येक महीने में 25 दिन कम से कम वकील प्रैक्टिस करते हैं। अब उस 25 दिन में प्रत्येक एक दिन में 1 लाख वकील अगर 1 लाख वकालतनामा फाइल करते हैं तो 130 रुपए के हिसाब से 1 लाख वकालतनामे 1,30,00,000 के होते हैं। अब यही एक महीने में 25 दिन करते हैं तो तकरीबन 40 करोड़ का टर्नओवर एक महीने में हो जाता है, औसत कम ज्यादा। लेकिन इसका कोई भी जवाब नहीं है, ना इस फंड का कहीं यूज हो रहा है, इसका नहीं है। अब ये साल भर में जोड़ा जाए तो कम से कम 400 करोड़ के आसपास का, अरबों का काम नहीं। अब इसका किसी प्रकार से अर्निंग का कोई भी ऑडिट नहीं होता, न इसको यूज किया जा रहा, उसका होता है। अब इस पैसों का किस प्रकार से यूज करते आ रहे हैं हमारे पदाधिकारी अब तक किसी को पता नहीं और वही बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने सबको बना रखा है कि हमारे अलावा आपका उद्धार कोई करने वाला नहीं है और हमें ही जिताइए, हम ही आपका उद्धार करेंगे। और वो वहां जाके फिर पॉलिटिशियंसों के और कुछ राजनीतिक पार्टियों के तबके के लोग होते हैं जो उनके सिपल सलाहकार बनके वहां तक ही सीमित हो जाते हैं और वकीलों का हित नहीं कर पाते। और नए वकील और वर्त और सीनियर वकील इस संस्था से वो लाभ नहीं ले पाते जो इनको मिलना चाहिए। जैसे नए वकील आते हैं उनको प्रॉपर चैनल का ही पता नहीं होता, किस प्रकार की सिविल प्रोसीडिंग होती है, किस प्रकार उनकी ड्राफ्टिंग होती है, किस प्रकार क्रिमिनल होती है, किस प्रकार उनमें स्टैंडिंग होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, किसी प्रकार की नॉलेज उनको बहुत समय में आती है। और नए वकील आते हैं जो फर्स्ट में 3 साल तक तो उनको सर्वाइव करने में दिक्कत आती है, इनको इनकम नहीं होती। अतः ऐसे लोगों को, ऐसे नए वकीलों को एक सपोर्ट देना चाहिए और वो बार काउंसिल की तरफ से मिलना चाहिए। प्रत्येक बार काउंसिल में प्रत्येक नए वकील को कम से कम 5,000 रुपए का ऑफर होना चाहिए
और सीनियर की तरफ से भी सेम 5,000 का ऑफर होना चाहिए, ताकि वो महीने में सर्वाइव तो करे। तो 3 साल तक अगर उसको ये रहेगा तो वो अपने आप में निराशा नहीं होगी और वो अच्छे से न्याय दिलाने में सहयोग होगा, और उससे बार को भी फायदा होगा और सीनियर वकीलों को भी फायदा होगा और नए वकील को सीखने का अवसर मिलेगा। अब इसमें कई प्रोग्राम होते हैं जो सेमिनार के द्वारा, वेबिनार के द्वारा, कॉन्फ्रेंस के द्वारा, कई कोर्ट के सेमिनार होते हैं, कई वकीलों के होते हैं, कई कोर्ट और वकीलों कोलैबोरेट में होते हैं। तो उनमें एक झिझक है जो दूर हो जाती है कि जज किस प्रकार से बिहेव करते हैं, सीनियर वकील किस प्रकार से करते हैं। तो टाइम टाइम पे एक सेमिनार भी होता रहे। वकीलों का बार और बेंच का एक स्टेटमेंट होता है कि भाई बार साथ देती है जजों को, जज उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनकी प्रशंसा करके और उनको आगे के लिए उत्साहित करते हैं। तो ये नए वकीलों के लिए है। तो मेरा एक विजन है 2026 के बार काउंसिल इलेक्शन में कि ऐसा अब तक क्यों नहीं हुआ जो पहले ही होना चाहिए था। उसमें सबसे पहले है वकीलों की सुरक्षा के लिए वकील प्रोटेक्शन एक्ट, फिर नए वकीलों को एक मेंटरशिप प्रोग्राम, सेमिनार, वेबिनार और कई तरह के उनके सुरक्षा कवच, और फिर है उनको स्टाइपेंड, और फिर उसके बाद में उनका इंश्योरेंस, फिर उनको आने जाने में टोल प्लाजे की मुक्त होना चाहिए, और अन्य कहीं भी जगह हॉस्पिटलों में ऑल ओवर इंडिया में तो उनको एक इंश्योरेंस के रूप में फैसिलिटी प्रोवाइड गवर्नमेंट की टाइप से होनी चाहिए। फिर उसके साथ ही हमारे जो वेलफेयर का पैसा इकट्ठा हुआ है उसका किस मद में किस प्रकार से अब तक यूज हुआ उसका पता चलना चाहिए। क्यों नहीं चला पता? क्योंकि पता चल जाएगा तो लोगों को पता चलेगा कि हमारे बार में इतना पैसा है, वो काम क्यों नहीं आ रहा है, तो डिमांड करेंगे, आता है उसको बताया ही नहीं जाता। जो बैठ गए वो पैसों का यूज कर रहे हैं या यूज नहीं कर रहे तो पैसा कहाँ है, बताइए क्यों नहीं। तो अब मेरे को इससे यही शपथ लेनी है कि अगर मैं इस प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित होकर जाता हूं तो मेरा सबसे पहले एजेंडा यही होगा कि वकील प्रोटेक्शन एक्ट है, नए वकीलों को सुरक्षा हो और उनको वेलफेयर हो, टोल प्लाजे से मुक्त हो और उनको बैठने की सुविधा हो, अच्छे चैम्बर मिले हर जगह, चाहे गांव में, देहात में, सिटी में, तालुका लेवल से लेकर हाईकोर्ट तक पूरे ऑल ओवर राजस्थान में, और उनको अच्छे पानी की व्यवस्था हो, बाथरूम की व्यवस्था हो, नई महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से प्राइवेट चैम्बर हो, खाने पीने के फूड के जैसे संसद में हो, विधानसभा में हो, मिनिमम चार्ज पे वकीलों की सुरक्षा हो और उनको खाने के लिए मिले, अच्छी फैसिलिटी हो, 1 नंबर की ग्रेडिंग में व्यवस्थाएं हो ताकि उसमें किसी प्रकार का वकीलहीन भावना से ग्रसित न हो। और कोई भी वकील जो शोषण करता है उनके खिलाफ या वकीलों के खिलाफ अगर कोई भी वकील का मामला हो तो उसमें कोई भी वकील पदाधिकारी हो या नहीं हो, उसके साथ डट के अगर न्यायपूर्ण कार्य है तो उसका पूरी तरह से प्रोटेक्शन करे, कोर्ट में भी और बाहर भी। और अन्य किसी भी वकील के चाहे कहीं का भी हो, अगर उसको कोई असुविधा है तो तुरंत वहां का नियरेस्ट वकील उसके लिए एक व्यवस्था करे। इसके लिए अलग से ग्रुप व्यवस्था होगी और सीनियर जजेज और सीनियर वकील है उनके लिए एक अलग से क्लब व्यवस्था, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो जजों से संबंधित या सीनियर वकीलों से संबंधित तो वो उसको सोल्व करें। और उनके लिए अलग से स्टाइपेंड होगा जो बार के और गवर्नमेंट के टाइप से होगा ताकि उनका रन करने के लिए उनकी फैसिलिटी हो। अतः ऐसी व्यवस्थाएं बहुत है, लेकिन इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यक्ति ऐसा भी इसमें सुदृढ़ आना चाहिए जो कि न्यायप्रिय हो, भ्रष्ट न हो। जो बैलेट नंबर 185 डॉक्टर रामरूप मीना है, अच्छा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है और सभी चीजों को अच्छे से समझता है। करीबन 2 डिकेड्स 20 साल से वो व्यक्ति राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत में अपने मन से कार्यरत है। किसी भी भाई के किसी प्रकार का कोई भी काम हो उसमें तल्लीनता से तैयार रहता है, न्याय के लिए हर किसी से लड़ने के लिए तैयार है।